सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया रहेगा कि कैसा मार्केट में प्राइस एक्शन एंड डिमांड सप्लाई होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी जगह पे देखो, अभी मैंने HDFC का ओपन किया है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट कभी भी हमेशा ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा नहीं जाता। ठीक है, मार्केट हमेशा एक वेव बना के जाता है, यानी कि मार्केट ऊपर जाता है, एक पुल बैक लेता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, पुल बैक लेता है, फिर ऊपर की तरफ में जाता है, या फिर एक ऐसा भी जाता है, फिर उसके बाद में ऊपर जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, प्राइस एक्शन का 3 इंपॉर्टेंट टूल्स है एंड वो तीनों टूल्स मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है सो दैट आपको इजी पड़े। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 इंपॉर्टेंट टूल्स है। अगर आपने आपका जर्नल लिखा है तो जर्नल में ये तीनों चीज़ लिखना। 3 टाइप का मार्केट होता है, 3 टाइप का ही प्राइस एक्शन चलता है। ठीक है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट। तो अप ट्रेंड मतलब क्या? अप ट्रेंड मतलब स्लोली मार्केट ऊपर की तरफ में जाता है एंड डाउन ट्रेंड मतलब स्लोली नीचे की तरफ में जाता है। ठीक है, तो ये है अप ट्रेंड एंड साइडवेज मतलब मार्केट नीचे की तरफ में ऐसा जाता है, और वो भी ऐसा नहीं जाता है, वो भी ऐसा जिगजैग जिगजैग होकर ही जाता है। तो अभी चलते हैं अप ट्रेंड कैसा होता है एंड क्या होता है। ठीक है, अगर अप ट्रेंड को अगर आप देखो तो यहाँ पे पहले मैं ड्राइंग में बताता हूँ फिर प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो अप ट्रेंड को अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट स्लो एंड स्टेडीली ऊपर की तरफ में एक मूवमेंट देके ऊपर की तरफ में जाता है। ठीक है, इसे हम ये देखो, अगर आप देखो तो इसको हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सॉरी, इसको अच्छे से करते हैं सो दैट इजी पड़े आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये टच पॉइंट्स मैंने बनाया। ठीक है, एंड मार्केट स्लो एंड स्टेडीली ऊपर की तरफ में जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखे हो तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक अच्छा सा मोमेंटम आपको मिल रहा है ऊपर की तरफ में। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे काफ़ी टच पॉइंट्स है। ठीक है, ये एक टच पॉइंट है, ये एक टच पॉइंट है, ये एक टच पॉइंट है, टच पॉइंट है, टच पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो मेरा लाइन भी जिगजैग है, क्योंकि मार्केट हमेशा आपको एक बॉक्स के अंदर नहीं देगा। थियरी में हमेशा ये दिखा देगा कि एक रेंज रहेगा, रेंज को कनेक्ट करो उसके बाद में बना, ऐसा नहीं होता। कभी कभी मार्केट नीचे की तरफ में धोखा देकर ऊपर की तरफ में भी जा सकता है, या फिर ऊपर की तरफ धोखा देकर नीचे की तरफ में भी जा सकता है। तो उसे रेंज को हमें बनाना है और उसके बाद में करना। तो ये जो मैंने सर्कल्स बनाए इसको क्या कहते हैं? तो ये जो भी सर्कल्स मैंने बनाए, ऊपर का जो सर्कल्स है उसे हम हायर हाई कहते हैं। क्या कहते हैं? हायर हाइस। ठीक है, एंड नीचे का जो सर्कल्स है उसे हम लोअर हाइस कहते हैं। ठीक है, आप अभी सोचते रहोगे यार इसे हायर हाइस एंड लोअर हाइस कह सकते हैं, क्यों कह रहे? क्योंकि इसे हम ये नाम इसके लिए दे रहे हैं क्योंकि मार्केट स्लोली ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो ये एक रेंज तोड़ दिया। अगर आप देखो तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ के ऊपर की तरफ में जा रहा है, रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो हमेशा ये चीज़ को याद रखना, ऊपर की तरफ जब भी मार्केट जा रहा है तो उसका टॉप रहता है, जो रेजिस्टेंस रहता है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है उसे हायर हाइस, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, एंड जो नीचे का सपोर्ट जोन है उसे हायर लोस एंड हायर लोस कहते हैं। एंड मार्केट जब ऊपर की तरफ में जाता है तो हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है। इसी के साथ में हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ों को निकाल देते हैं सो दैट आपको और इजीली मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये सारी ड्राइंग्स को निकाल देते हैं हम लोग, एंड यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें समझते हैं एंड हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं सो दैट आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज पता चले। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली एक ट्रेंड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। एक अच्छा ट्रेंड यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, ये हम लोग प्रैक्टिकली में आपको कहा ना कि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज देने में बिलीव ज़्यादा करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक टच पॉइंट मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये एक टच पॉइंट हो गया, ये एक टच पॉइंट हो गया, एंड उसका यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो कभी कभी याद रखना, मार्केट एक 2 टच पॉइंट यहाँ पे दिया, 2 रेजिस्टेंस दिया एंड एक ही सपोर्ट दिया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 2 टच पॉइंट्स। ठीक है, हमें अभी पता चल रहा है कि मार्केट एक रेंज में जा रहा है, यहाँ पे एक टच पॉइंट है, एंड इसी को अगर हम खींचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको हायर हाइस एंड हायर लोज दिखे। तो ये हायर लोज हो गया आपका एंड 2 हायर हाइस हो गया। एंड जैसे ही अगर आपको खरीदना है, फॉर एग्जांपल बाई करना है आपको, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आकर आपने देखा यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की तरफ में गया, फिर उसके बाद में समवेयर आपको ये रेंज आपको पता चला, तो आपने एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश की। यहाँ पे अगर आपको एक ग्रीन कैंडल मिल गया बॉस, आप क्या करोगे? आप तो खरीद लोगे। एंड देखो, अगर आप देखोगे तो HDFC बैंक का 27 जून का एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। आप जस्ट ट्रेंड लाइन के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है एंड आपको आपका प्रैक्टिकली यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो हायर
हाई बना था वो तक भी आप ले रहे हो तो आपको 1:2 का ट्रेड मिला, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ को याद रखना। तो हायर हाई हायर लोस को हम ऐसे बनाते हैं। अगर आपको और भी हमें चाहिए तो हम डेली टाइम फ्रेम में भी बना सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी आपको और भी अच्छा एग्जांपल्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्लियर कट अगर आप देखो तो ये वाला, ये रेंज को देखो आप, बहुत ही अच्छे से मार्केट ने उस लेवल पे आकर फिर अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली एक रेंज बनाया, ठीक है। कब से रेंज बनाया अगर आपको देखना है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 30 मई 2022 से लेकर 11 नवंबर 2022, यानी कि 6-7 महीना आपको एक रेंज में दिया है एंड हायर लोज एंड हायर हाइज बनाकर मार्केट स्लो एंड स्टेडीली नीचे की तरफ में आए। तो ये थे सारे एग्जांपल्स हायर हाई एंड हायर लोज का, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने आपको शॉर्ट पोजीशंस का नहीं बताया, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा, सेकंड टच पॉइंट पे एक रेड कैंडल मिला, याद रखना रेजिस्टेंस पे अगर आपको एक रेड कैंडल मिला आप सीधा ले सकते हो एंड आपका जो प्रैक्टिकल है यहाँ तक का भी आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आपका जो ट्रेंड लाइन आपने बनाया यहाँ तक का भी आप ट्राई कर सकते हो। इजीली आपको 1:4 का ट्रेड मिला। तो ये कहीं पे भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स, 1 आवर, 1 मंथ, 1 ईयर का भी टाइम फ्रेम में आप देखकर एक ट्रेंड लाइन बनाकर हायर हाई हायर लोस को आप मार्क कर सकते हो। तो आई होप आपको हायर हाई हायर लोस क्या था समझ में आ गया रहेगा, अप ट्रेंड क्या था वो भी समझ में आ रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। तभी चलते सेकंड जो हमारा है प्राइस एक्शन टूल, वो है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था हायर हाई में एक जिगजैग ऊपर की तरफ में जाता है, वैसे ही डाउन ट्रेंड में भी अगर आप देखो तो नीचे की तरफ में मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ में जाता है, एक पुल बैक लेता है, नीचे की तरफ में जाता है, एक पुल बैक लेता है, इसको और अच्छे से करते हैं। यहाँ पे एक पुल बैक, एक नीचे की तरफ में पुल बैक, नीचे की तरफ में पुल बैक, नीचे की तरफ में, एंड ये रेंज में नीचे की तरफ में जाता है, या फिर साइडवेज होकर भी नीचे की तरफ में जाता है। तो जो रेंज हम बनाते, ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक रेंज बनाओगे उस रेंज में भी आपको एक लेवल बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये टच पॉइंट्स हम बना दिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड टच पॉइंट्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या बुलाएंगे इसे, हायर हाई हायर लोस तो हमने ऊपर के ट्रेंड में दिखा, तो नीचे के ट्रेंड में उसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसे लोअर हाइस, ठीक है, ये लिख लेना, एंड लोअर लोस। तो याद रखना जो नीचे की तरफ में सपोर्ट बना है उसे हम लोअर लोस कहेंगे, एंड जो ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस बना है, ठीक है, ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस बना है उसे हम लोअर हाइस कहेंगे। तो लोअर लोस लोअर हाइस बनाकर जाएंगे। तो जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो पहले भी मैंने आपको कहा था 2 टच पॉइंट मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद में आप उसको एक ये कर सकते हो, मतलब उसे ट्रेंड लाइन कह सकते हो। तो हम प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ में जाते एंड यहाँ पे मैंने एक काम करते रिलायंस में जाते एंड रिलायंस में सारे ड्राइंग्स को निकाल देते हैं। हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एंड रिलायंस में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, सॉरी हम एक काम करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि हर लेवल में ये वर्कआउट हुआ है एंड कैसे वर्कआउट हुआ है वो सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप रिलायंस को देखोगे तो बहुत ही अच्छा हम लोग को डाउन ट्रेंड का एग्जांपल चाहिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं एंड बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा सा एग्जांपल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे टच पॉइंट्स मैंने बना दिया, ठीक है, ये हो गया ऊपर का टच पॉइंट्स एंड ये हो गया नीचे के टच पॉइंट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्लियर कट एंड ये हमने एग्जाम्पल लिया है फरवरी 2023 का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे रेंज बना, ठीक है। अगर आप देखिए तो यहाँ पे लोअर हाइस बना है, लोअर हाइस लोअर हाइस लोअर हाइस लोअर लोस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम खरीदना है तो हम क्या करेंगे, एक रेंज को हम लोग ने मार्क किया, ठीक है, उस रेंज पे आके हमको अगर ऊपर की तरफ में लेना है तो हम यहाँ पे एक अच्छा बुलिश कैंडल मिल गया, उसी कैंडल के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया एंड हमने ट्रेड ले लिया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, मिनिमम 1:2। यहाँ पे भी अगर आप देखो सब सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको दे रहा हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके नीचे हमने ले लिया एंड यहाँ पे यहाँ तक चलने दिया, आपको 1:1.8 का ट्रेड मिला रहेगा। तो ऐसे जैसे रेंज तोड़ देता है आपको बहुत अच्छा ऊपर की तरफ में, या देखो हमेशा याद रखना जब भी हम ट्रेंड लाइंस बनाते हैं ऊपर का हो या नीचे को, अगर वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया कोई भी साइड पे, ऊपर की तरफ में या नीचे की साइड में, आपको बहुत अच्छा रैली मिल सकता है।
मैंने अप ट्रेंड में भी आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ पे डाउन ट्रेंड में भी बता रहा हूँ। अगर आपको ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट मिला तो आपको ट्रेड लेना है, नीचे की तरफ में भी आप शॉर्ट करके ट्रेड ले सकते हो। तो ये थे एग्जांपल्स रिलायंस में एंड HDFC में भी। अगर हम कोशिश करते हैं ढूंढने का, अगर आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, सो दैट आपको ईजी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ध्यान देते हैं सो दैट आपको अच्छा मिले। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक बहुत तगड़ा सा दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने एक टच पॉइंट किया, सेकंड टच पॉइंट किया एंड इसको बढ़ा दिया एंड यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये वाला टच पॉइंट्स मैंने बना दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कौन सा है हायर लोज एंड लोअर लोज एंड लोअर हाइज, ये है आपका लोअर हाई, ये लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लोज। तो एग्जैक्टली अगर आपको खरीदना हो या फिर बेचना हो, अगर आपको बेचने का है तो यहाँ पे एग्जैक्टली फर्स्ट टच पॉइंट के बाद सेकंड टच पॉइंट में एक बेरिश कैंडल मिल गया आपको, तो उसके नीचे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया एंड प्रीवियस जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वहां तक का ट्रेड लिया तो आपको 1:1.5 का ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, ठीक है, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ में अगर आपने स्टॉप लॉस समवेयर छोटा सा लगा दिया, फर्स्ट कैंडल में आपको इतना अच्छा 1:3 का ट्रेड मिला रहेगा। तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर करना सारे दोस्तों के साथ में। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा यहाँ पे डाउन ट्रेंड में तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट्स क्लियर करूंगा। तो अभी चलते हैं थर्ड जो टूल है प्राइस एक्शन का, वो है साइडवेज मार्केट। तो साइडवेज मार्केट क्या होता है? साइडवेज मार्केट में अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे मार्केट एक रेंज में रहता है, ठीक है, मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, एक रेंज में रहता है एंड मार्केट उसका डिमांड एंड सप्लाई जोन में रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली ऐसा ही मिल सकता है आपको, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कैसे भी मिल सकता है। देखो, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो भी मैंने आपको बताया हायर हाइस, हायर लोस, लोअर लोस, लोअर हाइस, ये सारी चीज़ों का मैंने डेफिनेशंस नीचे जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ नीचे बताया होगा, तो वो आप देख लेना। लेकिन वो बुकिश नॉलेज होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो साइडवेज मार्केट का यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एंड बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बना है, ठीक है। तो ये है, इसको हम कुछ नाम नहीं देंगे, इसे हम सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसे ही ट्रेड करना है। तो यहाँ पे हम लोग सब निकाल देते हैं एंड मैंने अभी TCS का ओपन किया एंड इसे भी डिलीट कर देते हैं। TCS का मैंने ओपन किया क्योंकि मुझे TCS में बहुत अच्छा यहाँ पे एक रेंज दिख गया। तो यहाँ पे अगर TCS का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला, ये जो टच पॉइंट्स है, ये जो टच पॉइंट्स को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली, ठीक है, कहां कब से अगर आप देखोगे तो 16 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल नॉलेज अभी का चार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सो दैट आपको इजी पड़े टू अंडरस्टैंड कि बैक टेस्ट तो हम करते हैं लेकिन पुराना डेटा निकाल कर, या फिर मैं आपको कोई बोर्ड में या चार्ट में ड्रॉ करके नहीं बता रहा, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं सो दैट आपको इजी पड़े कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मल्टीपल टच पॉइंट, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने एक लाइन बना दिया साइडवेज मार्केट का, तो हमें पता चलता है कि मार्केट यही रेंज में चल सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एंड अच्छा, याद रखना, छोटा सा एंड एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल मिल गया, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, सीधा इधर तक खींच लो भाई एंड 1:1.7 का ट्रेड मिल जाएगा। अगर आपको शॉर्ट ही करना है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आपको ट्रैप मिल गया, एक रेड कैंडल मिला, अंदर आ गया, सीधा उसी कैंडल, इतना छोटा कैंडल पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है एंड यहाँ तक का आपको टच करना है 1:1.4 एंड जैसे ही ये तोड़ दिया, डबल कैंडल कंफर्मेशन। देखो, अगर आप ये सारे ड्रॉइंग्स को निकाल देता हूँ मैं सो दैट आपको मैं एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन के बारे में बता। जैसे ये रेंज को तोड़ दिया था, ये रेंज को तोड़ दिया था, तो मार्केट नीचे आकर एक पुल बैक लेकर फिर तोड़ा, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कॉन्फर्मेशन मिल गया कि मार्केट अब नोवेयर उसके अंदर नहीं रुकेगा। किसके अंदर? ट्रेंड के अंदर। तो हम उसे स्टॉप लॉस लगाकर बहुत अच्छे से यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं 1:2 कर दे। तो याद रखना, कोई भी रेंज, ठीक है, जैसे साइडवेज मार्केट हो गया, हायर हाइस हायर लोस, अपना अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, वो रेंज तोड़कर मार्केट जब जाता है तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिलने का चांसेस है। तो ये था एग्जांपल साइडवेज मार्केट के बारे में। अगर साइडवेज में अगर आपको TCS में और भी एग्जांपल चाहिए तो हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये एक डिमांड सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे एक रेंज बन गया, एक यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शॉर्ट करने के लिए मैं आपको हमेशा कहा कि अगर रेजिस्टेंस के पास अगर एक छोटा सा बेरिश कैंडल मिल गया तो वो एंटर करते थे अपन, ठीक है। एंटर करते ही सीधा हमें एक
रेंज में पैसा मिल सकता था। कहाँ पे? इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग जहाँ तक कैंडल ने हमें दिया है 1:2 का ट्रेड, एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इसको निकाल देते, इसको डिलीट कर देते एंड बाई का अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है बॉस। यहाँ पे अगर आप देखो तो एग्जैक्टली मेरा डिमांड के वहाँ पे रखकर मैं सिर्फ इतना भी ले रहा हूँ तो 1:2.5 का ट्रेड मिला। तो ये थे साइडवेज के एग्जाम्पल, डेफिनेशन भी आपने देख लिया होगा। तो ये तीनों चीज़ को मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा डिमांड एंड सप्लाई होता है। तो हमेशा याद रखना मार्केट ये 3 रेंज पे, साइडवेज मार्केट, अप ट्रेंड मार्केट एंड डाउन ट्रेंड मार्केट, ये तीनों के अलावा मार्केट और कोई जगह जाता नहीं है। हमेशा याद रखना ये 3 चीज़ों को याद रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन टूल है एंड इसी से आप पैसे कमा सकते हो। तो एक क्विक रिकैप करते हैं आज हमने क्या सीखा था। तो हमने आज 3 चीज़ें सीखा था। एक था फर्स्ट प्राइस एक्शन क्या होता है, ठीक है, प्राइस एक्शन सीखा हमने कि प्राइस एक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते। सेकंड हमने प्राइस एक्शन टूल्स को सीखा था, उसमें भी फर्स्ट क्या था, अप ट्रेंड था, ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट होता है एंड उसके बाद में होता है डाउन ट्रेंड मार्केट होता है एंड फोर्थ होता है साइडवेज मार्केट। तो साइडवेज मार्केट होता है। तो ये चीज़ें, ये 4 चीज़ें सीखे थे, ठीक है, एंड यहाँ पे हम उसको और बड़ा कर देते सो दैट हाँ, प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन का टूल कैसे आइडेंटिफाई किया था हमने, प्राइस से आइडेंटिफाई किया था, कैंडल्स कैसे बनाता वो सीखा था एंड अप ट्रेंड में हायर हाइज हायर लोज सीखे थे हमने, सो दैट आपको इजी पड़ेंगे कि आप एक रेंज बना देंगे एंड आप रेंज ट्रेडिंग कर सकते हो। डाउन ट्रेंड में लोअर लोज लोअर हाइज बनाए थे, वो सीखा था एंड साइडवेज मार्केट में, मार्केट साइडवेज होता है, उसमें कैसे पैसे कमाना है याद। तो ये 4 चीज़ें याद रखना हमेशा। एंड जैसे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज के ऊपर मार्केट चला गया, स्पेशली साइडवेज मार्केट के ऊपर चला गया, तो मार्केट आपको बहुत अच्छे से पैसे कमा के दे सकता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क होता है एंड प्रैक्टिकली मैं आपको आगे प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज भी दूंगा। इस वीडियो को सबसे ज़्यादा वायरल करना, इसे हिट करना, लाइक करना, शेयर करना सारे दोस्तों के साथ में एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगर आप ऐसे करोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं आपको और अच्छा कंटेंट्स बना के दूंगा, सो दैट ईजी कंटेंट्स बना के दूंगा, सो दैट मेरा काम ही है कि आपको इजी कंटेंट्स बना के दो एंड आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। सो इसके बाद में हम अच्छे से और भी अच्छा स्ट्रैटेजीज के साथ में पैसे कमा सकते हो। तो आपको अगर कुछ भी डाउट रहेगा इसमें तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा, सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगा। मेरा सोशल मीडिया हैंडल मैंने नीचे दिया, आप उसमें पिंग कर सकते हो या फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मैं आपको डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।